हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत का निशान कैसा होता है? आड़ा डंडा, उसके ऊपर दो, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है, क्या होता है ये प्रतिशत? आज हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। किसी चीज का हमें प्रतिशत निकालना है तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, या किसी चीज का हमें प्रतिशत दिया हुआ है तो हम उसका एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपनी स्टडी की तरफ। प्रतिशत, प्रतिशत है क्या चीज? सबसे पहले हम यही देखेंगे कि प्रतिशत है क्या। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे दो भागों में तोड़ लेते हैं, यानी कि जैसे प्रति इधर और शत इधर। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब 100, यानी कि पूर्ण। शत में पूर्ण, पूर्ण कितना होता है? 100। जैसे कि किसी से क्या कहा जाता है, काउंटिंग सुनाओ, 1 2 3 सुनाओ, तो बच्चा कहता है कहाँ तक कि पूरी सुना। पूरी का मतलब क्या है? यानी कि काउंटिंग पूरी कहाँ पर होती है? 1 से लेके 100 तक जो काउंटिंग होती है उसी को कहते हैं पूरी काउंटिंग सुना। 1 2 3 सुना, कहाँ तक कि पूरी सुना? कहाँ तक सुना? कि 100 तक सुना, यानी कि हर चीज 100 पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जो काउंटिंग चलती है वो तो 101 102 वो सब 100 से आगे चलती है, लेकिन पूरी कहाँ पर होती है? वो होती है 100 पर। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हर एक वस्तु जो है वो पूरी है, शत है, यानी कि 100% है। हर वस्तु 100% है। इसका मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर हम कोई भी बात करते हैं वो प्रत्येक बात 100 पर होती है। ठीक है, अब 100 पर हर चीज के लिए बात होती है। जैसे कि अगर हमें किसी चीज का प्रतिशत दिया हो, जैसे हम प्रतिशत परसेंट से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो है, अगर हमें किसी चीज की परसेंटेज दी हुई है, किसी वस्तु का हमें प्रतिशत दिया है, यदि हमें प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करेंगे? यदि हमें प्रतिशत दिया है किसी चीज का, उसकी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? 1/100 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि हमें किसी चीज की परसेंट दी हुई है, हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो हम जिस चीज का हमें परसेंट दिया हो उस परसेंट में हम 1/100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी चीज का परसेंट निकालना हो, इसमें तो प्रतिशत दिया है, लेकिन अगर हमें किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है तब हम क्या करेंगे? निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, करना 100 का ही है, करना गुणा ही है, लेकिन कैसे? अगर निकालना है तो 100 का कर दो, अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो उसमें 1/100 का गुणा कर दो। ठीक है, करना गुणा है, निकालने के लिए नीचे 100 और दिए के वो निकालने के लिए 100 का गुणा, और दिया है के लिए 1/100 का गुणा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कि हम अपने क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लिया हमने, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि 80% कितना होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का 80% कितना होता है, इतना कह दिया, तो उसे हम किस तरह से निकालेंगे? उसे हम इस तरह से निकालें। इसमें क्या किया, इसमें परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? हमें 80 में 1/100 का गुणा करना है। समझ में आ गया होगा आपको? प्रतिशत दिया है हमें किसी भी चीज का, हमें 80% दिया हुआ है, अब हमसे कहा है उस वस्तु का एक्चुअल रेट बता दो कितना है। ठीक है, तो उसे हम किस तरह से निकालेंगे? 80% का मतलब क्या है? 80 और परसेंट को हटाकर परसेंट की जगह हम क्या करें? गुणा 1/100 कर देंगे। आई होप आपको अब बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 0 से 0 को काट दिया, 8/10 हुआ, 8/10 का हम क्या करेंगे? इससे हम 2 से भाग दे देते हैं, 8 में भी और 10 में भी। 8 से इसे हम 2 से इसे काट दिया 4 बार, 2 से इसे काट दिया 5 बार, यानी कि ये कितना आ गया? 4/5। समझ गए? बिल्कुल ही इजी है, हमारे साथ बने रहिए। एक से एक न्यू टॉपिक आपको हम बताएंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, आपने सबसे पहले वीडियो पर जब क्लिक किया होगा तो वहां आपको दिया हुआ होगा कि
तो टॉपिक है उसके साथ में वन एक ट्रिक हम आपको ऐसी बताएंगे जिससे कि आप जो भी आपका कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, कैसा भी टॉपिक हो, आप सिर्फ उसी एक ट्रिक के जरिए आप हर तरह की परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट्स करें, और अगर उसमें कोई आपको कमी लगती है तो जरूर ही कमेंट्स करें, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हमें क्या कमी रह गई है, जिससे आगे से वो गलती ना हो, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है, हमारे साथ बने रहिए। चलो एक हो गया। अच्छा एक और हम जैसे लगा के देखते हैं, फर्स्ट था वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे भी हमने आपको 80 वाला बताया, उसी तरह से एक और क्वेश्चन लगा के देते हैं। 75 है, 75 का हमें 75% दिया हुआ है, इसकी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है कि किसी भी चीज का 75% का मतलब क्या होता है कि वो चीज कितनी है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, परसेंट दिया हुआ यानी कि 75% को उठा करके इंटू 1/100 ये हो गया। बस अब कुछ भी नहीं करना है, बस इसकी हमें काटा पीटी करनी है। कैसे कर ले, चलो हम सीधे 5 से काटते हैं। 5 से काटा हमने, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 15 बार कट गया। फिर 5 से हम इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 0। बिल्कुल बच्चों की तरह हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ही धीमे धीमे, बस आप आसानी से समझिए। अब फिर से हम इसे 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 3 बार और 5 से इसे काट दिया, 5 चौक 20, यानी कि ये कितना मिल गया हमें, 75% का मतलब होता है 3/4। आई होप आप अब बिल्कुल ही आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, बेसब्री से इंतजार करते रहिए। आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट हम आपको जरूर सिखाएंगे। अब देखते हैं हमारा सेकंड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड अब हम उन चीजों को सॉल्व करेंगे। अच्छा कुछ दे दिया जाता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, सेकंड हमारा है, कोई हमें किसी भी चीज को ऐसे भिन्न के रूप में दे दिया है, यानी कि P/Q के रूप में हमें कोई वैल्यू दे दी जाती है, फिर हमसे कहा जाता है इसका परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। कैसे, देखो जैसे हमें दे दिया कि 9/10 दे दिया, मान लिया हमको। ठीक है, अब कहा कि इसका हमें परसेंटेज निकालना है या इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। इसी क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकते हैं। कैसे, एक तो कह सकते हैं 9/10 का इसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, एक कैसे 9/10 का इसको परसेंटेज में चेंज करिए, इसको प्रतिशत में बदलिए, या इसका इस भिन्न को हम प्रतिशत में सॉल्व करना है। तब हम कैसे करेंगे, 9/10। अच्छा अभी हमने आपको क्या बताया, सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि जब परसेंट दिया हो तब तो 1/100 का गुणा करते हैं। ठीक है, और जहां परसेंट दिया नहीं हो, जहां परसेंट हमें निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, उसमें हम सिर्फ 100 का गुणा करेंगे। हो गया, बिल्कुल ही इजी है, कुछ नहीं करना है, बस ये हो गया, इसमें 100 का गुणा। अब इसकी काटा पीटी कर दो, जो होगा वही हमारा आंसर होगा। 0 से 0 कट गया, 9 का गुणा 10 में कर दिए, यानी कि 10, वो 90%। समझ में आ गया, 90% हो गया। 9/10 का मतलब क्या है, 90% है। चलो आगे एक और लगा के देख लेते हैं हम कि एक और में क्या है। जैसे हमें कोई वैल्यू दे दी, 4/10 दे दिया, अब कहा को इसको प्रतिशत में बदलिए, 4/10 को परसेंट में बदलना है हमें। तो उसे हम किस तरह से करेंगे, किसी भी तरह से नहीं, 4/10 प्रतिशत में ही तो निकालना है, तो बस इनटू करके 100 दे दो। अगर यहाँ हमें प्रतिशत दिया होता है, जैसे 4/10 यह प्रतिशत दिया होता, फिर हमें इसकी वैल्यू निकालते, हम क्या करते थे, 4/10 प्रतिशत को उठा के 1/100 कर देते, फिर हम इसे सोल्व करते। लेकिन यहाँ हमें प्रतिशत दिया नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसमें हमें प्रतिशत निकालना है, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 को काट देंगे। अब क्या बचा, ऊपर 4 और 10 बचा, यानी कि इस पूरे का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 40%। आई होप आपको दूसरा कॉन्सेप्ट ही बहुत ही आसानी से समझ आ चुका होगा। हम स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, एकदम इजी से लेकर के टॉप लेवल तक हम इसे सॉल्व करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को बीच में छोड़ दोगे, आधी ही जानकारी ले पाओगे, फिर बाकी की जानकारी लेने के लिए आप फिर इधर उधर भटकते फिरोगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। चलो ठीक है,
तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, तीसरा, चलो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लगा लें, चलो कुछ थोड़े से और क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने ले लिया इधर 34/10 का हमें प्रतिशत निकालना है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, सभी हमने क्या उस तरह से करना है, 34/10 10 इंटू 100, बस 0 से 0 को कट कर दिया। अब कितना बचा, नीचे एक बचा, एक का 34 में भाग देंगे तो 34 आएगा, फिर 34 का 10 में गुणा करेंगे तो 340 यानी कि 340%। अब तो आसानी से समझ चुके हो, बढ़े अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, अब देखते हैं वो क्या है। बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब जैसे कोई हमें क्वेश्चंस दे दिया होता है, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि 400 का 10% कितना होता है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि हमें कोई संख्या दे दी जाती है, इसका इतने परसेंट कितना होगा, इसका इतना परसेंट कितना होता है, इस तरह से दिया है, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखो 400, तो 400 को यहाँ रखा, इनटू का मतलब बोर्ड मास रूल में हमने आपको सिखाया। तो आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से चैनल पर जाकर देखिए, बोर्ड मास रूल क्या है, हमने उसे बहुत ही इजी और एकदम ट्रिकी वे में सिखाया, आप उसे भी जरूर देखिए, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है उसमें। वहां हमने क्या सिखाया, का मतलब गुणा होता है, तो हमने का की जगह पर गुणा लगा दिया। और परसेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर परसेंट दिए तब क्या करते हैं, हम 1/100 का गुणा करते हैं, तो वही इसमें करना है। का की जगह गुणा कर दिया, 10 कर दिया, इनटू परसेंट को घटा के हमने 1/100 कर दिया। इतना समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, 0 से हमने इस 0 काट दिया, इस 0 से इस 0 काट दिया। अब क्या बचा है इसमें, अब इसमें कुछ नहीं बताया, ऊपर 40 बचा और 1 बचा है। 40 में 1 का गुणा करके कितना आया, 40, ये हो गया हमारा। ठीक है, 400 का 10% 40 होता है। बहुत ही आसान है, आप समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ऐसा मत कीजिए, समझिए कि मैडम एक ही क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ जाती है और तो समझाती ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं हमें दे दिया कि 1000 का 25% कितना होगा। ठीक है, 1000 का 25% कितना होगा, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 1000 को 1000 लिख दिया, का की जगह पे गुणा कर लगा दिया, 25 को 25 रहने दिया, इनटू परसेंट को, जहां में परसेंट दिया हो तो क्या करते हैं, 1/100 का गुणा कर देते हैं। बस 0 से इन दोनों 0 को काट दिया। अब क्या होता है, 25 और 10 बचा, तो 25 में 10 का गुणा कर कितना है, 250 यानी कि 250। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। 1000 का 25% का मतलब है 250। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और हार्ड करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड लेवल में ले जाते हैं। उस तक कैसे ले जाते हैं, देखिए जैसे हमें दे दिया कि 1000 का 25% और फिर इसका भी 1% और इसका भी 1% है, 1%। अब इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है, कुछ ऐसे ही लिखा जाता है जल्दी जल्दी में, आप बस समझिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। कितना भी हो, सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बड़ा ही इजी मेथड है। कैसे, 1000 इधर है, 1000 हमने यहाँ लिखा, का की जगह पे गुणा लगाया, 25 को 25 रहने दिया, परसेंट की जगह पे 1/100 का हमने गुणा कर दिया, फिर का की जगह पे फिर से गुणा लगाया, 1 को 1 रहने दिया और इसकी जगह फिर 1/100 का गुणा कर दिया, का की जगह पे फिर से गुणा लगाया, 1 को यहीं रखने दिया, परसेंट को उठा के 1/100 का गुणा कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, 2 0 से हमने इस 2 0 को काट दिया, इसमें से 1 0 से इस 1 0 को काट दिया। अब क्या क्या बचा है, हम पहले इसमें ये देख लेते हैं। ठीक है, यानी ऊपर तो इसमें सिर्फ 25 बचा है। ओके, नीचे क्या बचा है, नीचे 3 0 बचे हैं, 2 ये वाले 1 ये वाला, इन्हें रख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसे सॉल्व हम, भाई तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। कैसे, बिल्कुल भी नहीं हुई दिक्कत की बात, तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं दिक्कत जैसी बात। कैसे, इन 0 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा,
250, इधर पॉइंट लगा दो और 0, यानी कि जब जो तीनों 0 ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? इस पूरे का मतलब क्या है, जो भी हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 का 25% का 1% का 1%, इसका मतलब क्या है, कोई वैल्यू कितनी है 0.025। समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको। चलो आगे बढ़े अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ। आसानी से बढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलो ऐसा करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और लगा लेते हैं, इससे आपको आसानी से और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, परेशान मत होइए बस। चलो 1-2 क्वेश्चंस और लगा लेते, जैसा कि हमें दे दिया जैसे क्या करें, अब हम देख लेते हैं, जैसे कि 26 का हमें दे दिया 30% कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, 26 यहीं रहने दिया, इंटू 30 को 30 रह दिया, इंटू परसेंट को 1/100 कर दिया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। कैसे करेंगे अब हम इसे कट, कि 2 से तो इसे काट लेते हैं, 2 से इसे कट किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 से इसे कट दिया, 2 5 जा 10, 13 का 3 में इंटू करेंगे, 13 कम 13 13 26 13 39/5। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अगर इसे अब और छोटा करना है तो इसका और भाग दे दो इसमें, तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना ही है आंसर, अगर इतना हो तो इतना ही हम छोड़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट 4 की तरफ देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास, बस बने रहिए। नेक्स्ट कह रहा है, जैसे कि हमें किसी भी चीज की कोई वैल्यू दे दी, जैसे कि हमें दे दिया कि 80 पैसे दे दिए, 80 पैसे 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 80 पैसे 4 रुपए का कितना प्रतिशत है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करेंगे, बस सबसे जरूरी हमें ये चीज देखनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, कि दोनों वैल्यू को हमें बराबर करना होता है। अगर पैसे है तो हमें दूसरे वाले जो रुपए है उसे भी हमें पैसे में ही कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, 80 पैसे को 80 ही रहने देंगे, 80 पैसे। नेक्स्ट, जब ये हमें 4 रुपए है, 4 रुपए को हम पैसे में बदलेंगे तो 4 रुपए कितने पैसे हो जाएंगे, 400 पैसे हो जाएंगे ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, कैसे, ये देखिए 80 पैसे 400 पैसे का कितना प्रतिशत है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तब हम क्या करेंगे, जो 80 दिया है उसे तो इतना ही रख देंगे, अपॉन जिस चीज का परसेंट पूछा है तो हमें 400 को इसके नीचे रख देना है और गुणा 100 कर देना है। समझ में आ गया कैसे, का कितना प्रतिशत है, का मतलब गुणा प्रतिशत हमने यहाँ रख दिया। ये जो हमें 4 रुपए थे वो हमारे 400 पैसे हो गए हैं, 400 पैसे को हमने 80 के नीचे रख दिया। बस अब इसे हमें सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं, 0 0 0 0 कट गया, 4 से 80 को काट दिया, 4 दूनी 8 और 0, यानी इस पूरे का मतलब क्या है, 20%, यानी कि 80 पैसे 4 रुपए का 20% होता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे सीखें। चलो देखो, ये तो रुपए पैसों वाली बात थी। अगर रुपए पैसे ना हो, कोई भी चीज हमें दे दी हो, जैसे हमें दे दिया कि 250 200 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तब हम क्या करेंगे, 250 200 का कितने प्रतिशत है, तब भी हम यही करेंगे। 250 को ऊपर रखा, 200 को नीचे लाए, का की जगह पर गुणा लगाया, प्रतिशत पूछा है तो 1/100 का हमने गुणा कर दिया, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिए, 2 से हम 250 को काट देंगे। कितनी बार कटेगा 200 से 250, 125 बार कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 125%। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। 250 का 200 का 125% होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर हो गया 5। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 हो गया। आगे और देखें, चलो आगे और देख लेते हैं। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चंस दे दिया कि 660 80 का
कितना प्रतिशत है, ठीक है। 660 80 का कितना प्रतिशत, तब हम क्या करें, कुछ भी नहीं ऐसे अभी किया वैसे करेंगे। 660 को ऊपर रखा, 80 को नीचे रखा, इनटू 100 कर दिया, ठीक है। 0 से 0 को काट देते हैं हम। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, 8 का भाग हम 600, इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम कि 660, और ये इस वाले 0 को भी हम यहाँ लिख देंगे। अब इसे यूं भाग दे दो। अब इसमें हम भाग देते हैं। कैसे देंगे, 8 का भाग पहले 66 में देंगे, तो 8 अट्ठे 64, कितना बचा, 2 बचा, 2 इसमें आ गया। अब कितना बचा, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा, 4 बचा, तो 8 पंजे 40, ठीक है। इतने प्रतिशत, यानी कि 660 80 का 800% होता है। समझ में आ गया। कुछ और करें, चलो एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, जिससे आपकी सारी शंकाएं मिट जाएं। टेंशन फ्री होकर के पढ़ो, ठीक है। पढ़ने का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे कोई पैसा लिया जाएगा, ना ही लाइक करने के लिए लिया जा रहा है, ना ही शेयर करने के लिए। इसलिए बिंदास होकर के वीडियो देखियो, आराम से पढ़ो, फ्री में, फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के, और आराम से बिंदास खूब चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। किसी भी चीज का आपसे कोई भी चार्ज बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। किस तरह से कि 50 का कितने प्रतिशत 50 है, ठीक है। जो अभी मैंने क्वेश्चंस कराया है बिल्कुल वही है, उसी क्वेश्चंस को बस तोड़ मड़ोड़ दिया है, उसकी जगह को चेंज कर दिया है। होगा उसी तरह से 50 का कितने प्रतिशत 50 हो गया, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 50, ये वाला 50 यहाँ आ गया, अपॉन इस वाले 50 को हमने यहाँ रख दिया, 50 इंटू 100 कर दिया। समझ में आ गया। 0 से इस वाले 0 को काट दिया, 5 से हमने इसे काट दिया, 5 एकम 5 और 0। अब ऊपर कितना बचा, 100 बचा है, तो बस ये लो 100%। 50 का कितने प्रतिशत 50 होगा, तो 50 का 100% ही तो 50 होगा। इसमें तो निकालने ऐसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अगर निकालना था तो ये ऐसे होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। अब आगे हम क्या सीखेंगे इसमें, जैसे कि हमें कोई क्वेश्चंस दे दिया मीटर किलोमीटर वाला, घंटे सेकंड मिनट वाला, तब हम उसे किस तरह से करेंगे देखिए। जैसे हमें कोई दे दिया कि 360 मीटर 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है, ठीक है। हमें जो कोई क्वेश्चन दे दिया कि 360 मीटर 3 किलोमीटर का कितने % है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वही करना है जो करना चाहिए। यानी कि इधर अगर मीटर है तो दूसरी वाली राशि को भी हमें कि मीटर में ही चेंज करना है। अगर किलोमीटर है तो उसे हम मीटर में चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, 1000 का हमें उसमें इंटू कर देना होगा, यानी 360 तो ये हो गया अपॉन 3 किलोमीटर का क्या होगा, 3 किलोमीटर का मतलब है कि 3000 मीटर इंटू 100। बस अब कुछ भी नहीं करना है, 0 से 0 कट गया, ये एक बचा, इससे इधर काट लिया। 3 से 36 को काटा, कितनी बार कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 12%, ठीक है। 360 मीटर 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत होता है, तो ये 12% होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसी से रिलेटेड। किस तरह से करते हैं देखिए, क्वेश्चन और लगा के देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। 36 सेकेंड 1 घंटे का 1 आवर का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, उसमें भी कुछ नहीं। इधर अगर सेकंड है तो पहले हम घंटे को सेकंड में ही बदलेंगे। कैसे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 60 मिनट में 7 सेकंड होती है, यानी 60 का 60 में गुणा करते हैं, कितना आया 3600, यानी कि 3600 सेकंड। 1 घंटे में इतनी सेकंड होती हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, 36 को यही रखा, इससे हमने इधर लिख दिया 3600 इंटू 100, दोनों 0 से दोनों 0 काटा, 36 से 36 को काट दिया, और कितना आया इसमें 1%, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चंस का मतलब क्या है, 36 सेकंड 1 घंटे का 1% होता है। समझ में आ गया।
ये तो हमारे हो गए पूरे 8 कॉन्सेप्ट, हो सकता है 9 भी हो गए हो, आप गिन लेना। अब आई हमारी ट्रिक की बारी कि इस सारी चीज को हम ट्रिक के जरिए किस तरह से कर सकते हैं। कि 500 का 35% निकालना है हमें। तो इसमें हमारी ट्रिक क्या है, यहाँ से हमारी ये ट्रिक चल रही है, आसानी से सीखिए। प्रतिशत से इन जीरो को काट दो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, प्रतिशत से जीरो को काट दो और 3 का भाग 35 में दे दो। ये का डंडा इसके साथ है, ये सिर्फ 35 है, ठीक है। 5 का 35 में भाग के देख कितना आया, 7 आया, तो बस इतना होगा। 500 का 35% 7 होगा। ताम झाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें गुणा भाग जोड़ घटाया करने की जरूरत नहीं है, किसका किसका गुणा करना है, किसका किसका भाग देना है, बस आप इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे हमें दे दिया, कुछ भी दे दिया कि 1200 का 8% कितना होगा, ठीक है। तो बहुत कम हुआ क्योंकि परसेंट तो परसेंट कर गया। अब 12 का 8 में भाग लगाओ तो ये पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से 12 का 12 24 12 36 12 12 5 60 12 6 72 12 7 84 7 ज्यादा हो गया, नहीं 6 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर चीजें आएंगी। उस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।